आज की इस वीडियो में हम फाइनेंस की उन बुनियादी बातों को समझेंगे जो हमारे स्कूलों या कॉलेजों में कभी सिखाई नहीं गई। अगर आप अपनी वित्तीय स्थिति को, फिनेंशियल कंडीशन को सुधारना चाहते हैं तो आपको इनकम, एक्सपेंस, सेविंग और इन्वेस्टमेंट के सही तालमेल को समझना होगा। इस वीडियो में आप सीखेंगे इनकम के बारे में कि मल्टीपल इनकम सोर्स क्यों ज़रूरी है, एक्सपेंस के बारे में जिसमें खर्चों को कंट्रोल कैसे करें, इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। सेविंग अर्थात बचत करने का सही गोल्डन रूल क्या है, इन्वेस्टमेंट जिसमें महंगाई अर्थात इन्फ्लेशन को कैसे मात दे, और कैश फ्लो जिसमें इस बात को सीखेंगे कि अमीर लोग पैसा कैसे मैनेज करते हैं। अगर आप अपनी मनी माइंडसेट को बदलना चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। फाइनेंस का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि फाइनेंस का मतलब है पैसे को सही तरीके से कमाना, कमाए गए पैसा को संभालना, उसे बढ़ाना और सुरक्षित रखना। फाइनेंस 4 मजबूत पिलर्स पर टिका हुआ है। फर्स्ट पिलर है इनकम, सेकेंड पिलर है एक्सपेंस, थर्ड सेविंग और फोर्थ है इन्वेस्टमेंट। जो भी व्यक्ति इन चारों पिलर को समझ लेता है वह असली मायनों में फिनेंशियली स्ट्रांग बनता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम की। इनकम यानी आपकी कमाई। यह कमाई आपकी सैलरी से हो सकती है, बिजनेस से हो सकती है, फ्रीलांसिंग से हो सकती है, किराए से हो सकती है या निवेश से मिलने वाली रिटर्न से भी हो सकती है। सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलती यह होती है कि लोग सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम पर निर्भर रहते हैं। यदि किसी कारणवश वह सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाता है तो उसका पूरे जीवन पर प्रभाव प्रतिकूल पड़ता है। इसीलिए स्मार्ट लोग हमेशा मल्टीपल इनकम सोर्स बनाने की कोशिश करते हैं। फाइनेंस की हम दूसरी पिलर एक्सपेंस पर आते हैं। एक्सपेंस का मतलब है आपका पैसा कहाँ और कैसे खर्च हो रहा है। कुछ खर्च तो फिक्स्ड होते हैं, जैसे घर का किराया हो, ईएमआई हो, बच्चों की फीस हो, जबकि कुछ खर्च ऐसे होते हैं जो कि वेरिएबल नेचर के होते हैं, जैसे खाना, घूमना, शॉपिंग इत्यादि। समस्या खर्च करने में नहीं होती है, समस्या बिना सोचे समझे खर्च करने में होती है। सही फाइनेंस का मतलब है खर्च रोकना नहीं, बल्कि खर्च जो हो रहे हैं उसको कंट्रोल में रखना है। अब हम फाइनेंस की तीसरी पिलर सेविंग की बात करते हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि इनकम में से खर्च निकालने के बाद जो पैसा बच जाए वह सेविंग है, लेकिन यह सोच पूरी तरह से गलत है। सही तरीका यह है कि इनकम में से पहले सेविंग निकालो और जो बचता है उस बचे हुए पैसा को ही खर्च करो। सेविंग इसलिए भी जरूरी है ताकि इमरजेंसी में कर्ज ना लेना पड़े और जीवन स्ट्रेस फ्री रहे। भविष्य के इन्वेस्ट की नींव तैयार हो। जो हम पैसा सेव करेंगे उसी पैसा को हम इन्वेस्ट करेंगे और वही पैसा हमारे भविष्य का आधार तैयार करेगा। एक बात हमेशा याद रखिए, पहले बचत फिर खर्च। अब आते हैं फाइनेंस की चौथी महत्वपूर्ण पिलर पर, जो है इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट का सीधा सा मतलब है आज के पैसे को कल के लिए लगाना। सेविंग और इन्वेस्टमेंट में फर्क समझना बहुत जरूरी है। सेविंग आपकी पैसा को सुरक्षित रखती है, लेकिन इन्फ्लेशन के मात से नहीं बचा सकती। जबकि इन्वेस्टमेंट में थोड़ा रिस्क जरूर होता है, परंतु वहां पैसा बढ़ता रहता है, इन्फ्लेशन के रिस्क से बाहर होता है। आप इन्वेस्टमेंट को म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में, गोल्ड में या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सभी इन्वेस्टमेंट के इक्विपमेंट हैं। जो पैसा काम नहीं करता उसकी वैल्यू समय के साथ धीरे धीरे घटती चली जाती है। फाइनेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कैश फ्लो। कैश फ्लो का सीधा सा मतलब है पैसा आपकी जेब में अंदर आ रहा है या पैसा आपकी जेब से बाहर जा रहा है। यदि आपका एक्सपेंस इनकम की तुलना में कम हो,
इसका मतलब है पैसा आपके पॉकेट में आ रहा है, अर्थात कैश फ्लो आपका अच्छा है। लेकिन जब आपका एक्सपेंस इनकम से अधिक हो जाए, इसका सीधा सा मतलब है पैसा आपके पॉकेट से बाहर जा रहा है और वो कैश फ्लो अच्छा नहीं माना जाएगा। धीरे धीरे इस कैश फ्लो से आप फिनेंशियल प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रहे हैं। अमीर लोग चीजें नहीं खरीदते, बल्कि वे अपने कैश फ्लो को मजबूत बनाते हैं। अब हम इन्फ्लेशन के बारे में समझने का प्रयास करते हैं, यानी कि महंगाई। इन्फ्लेशन का सीधा सा मतलब है समय बीतने के साथ साथ चीजों का महंगा होना। जो चीज पहले सस्ता थी, समय बीतने के साथ आज महंगी हो गई। आज से कुछ वर्ष पहले पेट्रोल, डीजल, किरासन तेल एवं अन्य गुड्स सस्ते थे, लेकिन आज के दिन वो पहले काफी महंगे हो चुके हैं। अगर आपका पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा है और बढ़ नहीं रहा है, तो इन्फ्लेशन उसे धीरे धीरे कमजोर कर देगा। इसीलिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है, ताकि आपका पैसा इन्फ्लेशन की जो दर है उससे तेज गति से ग्रोथ करे। कुछ व्यक्ति फिनांस की जानकारी नहीं होने के कारण छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, जैसे बजट न बनाना, बिना प्लानिंग का खर्च करना, क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल करना और इन्वेस्टमेंट से डरना। याद रखिए, फाइनेंस रिस्की नहीं है, बल्कि फाइनेंस को न समझना रिस्की है। अगर आपने फाइनेंस की इन बुनियादी बातों को समझ ली, तो आगे आने वाला जो वीडियो होगा वो पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और वेल्थ क्रिएशन पर होगा, जिसे आप बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो महीना के आखिरी तक आते आते उनकी वित्तीय स्थिति खराब हो जाती है। अगली वीडियो पर्सनल फाइनेंस और बजट पर बनेगा। उस वीडियो को मिस न करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने बहुत ही धैर्यपूर्वक हमारी बात को सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।